प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, नेशनल क्राइम ब्यूरो ऑफ इंडिया के उन्होंने आंकड़े देखे होंगे जिस प्रकार से लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति बद से बदतर आज के समय में हरियाणा में है। हमारी बहन बेटियां शिक्षण संस्थाओं पे वर्किंग प्लेस में सुरक्षित नहीं है। जो लोग रक्षक हैं वो भक्षक बन चुके हैं, उनको मालूम है। और केवल पर्दा डालने के लिए इस तरह के आंकड़े बताए जाते हैं। मुख्यमंत्री जी से मैं अनुरोध करूंगी, वो केवल मात्र बीजेपी के मुख्यमंत्री नहीं है, वो प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं। सभी को बहुत उम्मीदें हैं कि कानून व्यवस्था जो है यहाँ पर अच्छी होनी चाहिए। चाहे हमारे में झज्जर की बात करूँ, कितनी ज़्यादा फिरौती है, मर्डर हो रहे हैं, चोरियाँ हो रही हैं पूरे प्रदेश में। आपने देखा होगा जो हालात हैं। मैं ज़रूर चाहूँगी कि इस तरह की स्टेटमेंट देने की बजाय मुख्यमंत्री जी और ज़्यादा इस पर ध्यान लें, संज्ञान लें और वाकई में ही क्राइम कम करने में हम लोग कम से कम इस पर कोई राजनीति नहीं करना चाहते। और जहाँ तक नशे की बात है, प्रशासन के संरक्षण में ही नशा बढ़ता है। कल दिशा की मीटिंग में डॉक्टर रघुवीर सिंह कादियान जी, जो बहुत सीनियर हमारे विधायक हैं, मंत्री रहे हैं, स्पीकर रहे हैं, प्रोटम स्पीकर रहे हैं, उन्होंने मीटिंग में ऑन द फ्लोर ऑफ द मीटिंग ये कहा कि एम्बुलेंस में रखकर नशा सब जगह जा रहा है। तो जब सबको जानकारी है, और ये बहुत बड़ा चिंता का विषय है, गांव में हो चाहे शहर में हो, आज हमारा युवा क्राइम की ओर बढ़ रहा है, नशे की ओर बढ़ रहा है। नशे से छुटकारा सरकार को दिलाना चाहिए। हम पूरी तरह से सरकार की इसमें मदद करना चाहते हैं। हमारा युवा जो नशे की चपेट में आ गया है, हम चाहते हैं सरकार की तरफ से कहीं उनको संरक्षण ना मिले। और जो नशाखोरी का मामला पहले जहां हम उड़ता पंजाब कहते थे, आज हरियाणा अगर हमारे बच्चे जो हैं प्रदेश छोड़कर डंकी के माध्यम से बाहर जा रहे हैं इलीगल तरीके से, क्योंकि उनको रोजगार नहीं मिल रहा है, क्राइम भी बढ़ रहा है। नशा और लॉ एंड ऑर्डर दोनों ही बहुत ही प्रदेश के लिए चिंता का विषय है। इस पे सरकार को पूरी तरह से गंभीर होना चाहिए। उनकी घटिया सोच, घटिया संस्कार बताते हैं कि बहन बेटियों के प्रति इस तरह की अभद्र टिप्पणी करना। और न केवल प्रियंका गांधी जी एक सांसद हैं, एक देश के प्रधानमंत्री राजीव गांधी जी ने, जिन्होंने देश की शहादत दी, उनकी दादी ने देश की शहादत दी, देश के प्रधानमंत्री की बेटी जो सांसद हैं, जब बीजेपी के नेता अपनी गंदी वाणी से, गंदी सोच से उनके बारे में ऐसी बात कहते हैं, तो ये समझ ले कि उनको किस प्रकार की ट्रेनिंग या उनके संस्कार होंगे। मैं कड़े शब्दों में इसकी जो है निंदा करती हूँ। जब आप उनको नहीं बख्श रहे, तो आम परिवार की बहन बेटियां, क्या वो अपने आप को सुरक्षित महसूस करेंगी? देखिए, बहुत ही चिंता का विषय है। हरियाणा प्रदेश नंबर 1 जो हमारा पर कैपिटा इनकम में हम नंबर थे, अर्थव्यवस्था में, अनाज में सबसे नंबर 1 पर हम थे, खेल खिलाड़ियों में हम नंबर 1 थे। आज हमारा हरियाणा प्रदेश 70% बीपीएल, गरीबी रेखा के नीचे से आ गया। ये बहुत ही बड़ा एक चिंता का विषय है। और मैंने एक न्यूज़ पढ़ा था कि एशिया में सबसे गरीब प्रदेशों में अगर हरियाणा की गिनती हो रही है, ये हमारे लिए शर्म और चिंता का विषय। इस पर संज्ञान लिया जाना चाहिए। और अब बीजेपी इस पर राजनीति करना चाहती है। जब हमने कहा कि बीपीएल में आप राशन बांट रहे हैं, तो वो एक आरोप लगाते हैं कि क्या कांग्रेस चाहती है कि हम इनके राशन काट दें। हम कह रहे हैं गरीबों को उनका हक मिलना चाहिए, लेकिन ये बड़ा ही दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति प्रदेश की है, जिसमें 70% लोग जो हैं वो गरीबी रेखा के नीचे से आ गए। तो फिर इसका मतलब सारा का सारा जोर सरकार का डेवलपमेंट की बजाय उसको अंडर डेवलप करने में, नीचे ले जाने में है। कि जब गरीबी रेखा में ज़्यादा लोग आ रहे हैं, ये चिंता का विषय। हमने और कहा था कि जो गरीबी रेखा से नीचे लोग आए हैं, क्या राशन के अलावा उनको स्टाइफंड स्कॉलरशिप आप देंगे? क्या आप उनको मकान देने का काम करेंगे? क्या शिक्षण संस्थाओं में उनका आरक्षण देंगे? या जो बीपीएल के लाभ और मिलते हैं, तो क्या सभी लाभ? ये तो बीजेपी ने केवल वोट बटोरने के लिए जो है इस तरह से सेल्फ अटेस्टेशन करके और इस तरह से जो है कार्ड बनवाने का काम किया है। ये बहुत चिंता का विषय है और जांच का विषय। इसमें जांच होनी चाहिए।